The world hasn't had enough of this monumental achievement of the Indian women's cricket team lifting the World Cup. You've had so many performers there, superstars who emerged from this campaign, from the most veteran of them all, Harmanpreet Kaur, to one of the youngest campaigners, wicketkeeper bat Richa Ghosh, who's also been retained by her franchise for the next edition of the WPL. I, in fact, caught up with a very exhausted but excited Richa Ghosh before she landed in Kolkata to throngs of welcome. Richa Ghosh joining us from her hotel room after what's been a whirlwind last few days. The wind hasn't probably sunk in just yet, but Richa, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आपको ये है, ये मोमेंट कैसा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या अभी भी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप वर्ल्ड चैंपियंस हो? जी, हम एक दूसरे को यही बोल रहे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि जो हमने बहुत टाइम से हमने वो जो सपना देखे थे वर्ल्ड कप जीतना है, जब पूरा हुआ तो हम सब एक दूसरे को वही बोलते थे, हम वर्ल्ड कप जीत गए, हम चैंपियंस है अब। तो वो चीज़ हम एक दूसरे को बोल रहे थे तब। तब बहुत इमोशनली थे सब, बट हाँ। एक चीज़ जो हम देखने को मिल रहा है हमें आपकी परफॉर्मेंस से, आप जैसे फील्ड पर रहते हो या कि आप विकेट कीप करते हो या फिर बैटिंग भी करते हो, आप बहुत फियरलेस हो. ये ऐसे जो क्वालिटी आप में जो है वो कहाँ से आई आपको? आई थिंक मुझे छोटे से ये फेयरलेस गेम मेरा था कि मुझे ओपोनेंट नहीं देखना है या बॉलर्स नहीं देखना है कि कौन आ रहा है, और लेजेंड भी डाल रहे थे ऑब्वियसली, बट हाँ, मुझे सिर्फ बॉल देखना है और खेलना था. आई थिंक ये चीज मुझे मेरे सर ने बहुत सिखाया है कि तुझे सिर्फ बॉल देख और खेल, तेरा वही गेम है. तो वो चीज आई थिंक मुझे बहुत हेल्प किया अभी तक. एक और चीज़ सुनने को भी आया हमें कि इस कैंपेन के दौरान शायद सेमीफाइनल के पहले, जस्ट पहले, आपको एक फ्रैक्चर भी हो गया था. यू हैड फ्रैक्चर्ड योर फिंगर, बट डिस्पाइट दैट आप बिना कुछ एंजाइटी के, बिना फियर के आप जाके इतना अच्छा से आप अपने आप को एक्सप्रेस किए. इनफैक्ट आपका नॉक सबसे क्रूशियल था वो सेमीफाइनल में. प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट. न्यूजीलैंड जो मैच हुआ था उसमें मेरे को लेग साइड गैदरिंग में मेरे को आया था. तो हाँ, उसके बाद आई थिंक फिजियोज ने बहुत हेल्प किया मुझे रिकवर करने के लिए. उन्होंने जैसे कैसे मैं सेमीफाइनल खेलूँ, आई थिंक रेडी हूँ, उसने बहुत हेल्प किया. तो आई थिंक जी, वो टाइम मेरे लिए थोड़ा-सा वो था कि कोई ना, बट खेलना था मुझे. आई थिंक मेंटली मैं रेडी थी कि जो भी हो, जो भी सिचुएशन. हाँ, हाँ, बिकॉज़ अब जब देश के लिए खेलते हो तब आपको ये सब दिखता नहीं है कि टूटा है या जो भी. तो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टूटा है या अगर कुछ भी हो जाए, बट मुझे खेलना था, क्योंकि टीम को तब ज़रूरत है. तो वो एक माइंडसेट मुझे हेल्प किया है उस टाइम, बाकी सब भुलाने के लिए. ये और एक सवाल आपसे जो पूछना था कि ऑब्वियसली अभी आप जब लुक बैक करते हो, ये कैंपेन को देखते हो, तो ऐसा लगता है कि कितना जल्दी कहाँ से, आई मीन यू इवन लॉस्ट अ फ्यू मैचेस, फिर आपने जीता, कुछ क्लोज गेम्स हुए. एनवायरनमेंट कैसे था डिस्पाइट ऑल ऑफ द अप्स एंड डाउन्स? ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट कैसे था पूरे कैंपेन के दौरान? जी, आई थिंक जब हम जीत रहे थे आई थिंक तब सब साथ में थे. जब हम हारे भी है आई थिंक हम सब साथ से ज़्यादा हम एक-दूसरे को समझ रहे थे कि किसको क्या चाहिए. तो वो एक चीज़ अच्छा था कि हम एक-दूसरे को भरोसा कर रहे थे. एंड जो हम गलती किए हम वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे. वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप एक्सेप्ट करते हो आपकी गलती ये हुआ है, तो आप उसको रेक्टिफाई करके आप और भी अच्छा करते हो. तो आई थिंक वो चीज़ एज़ अ टीम हमने बहुत अच्छा किया है कि जब अच्छे किए तो अच्छे बोले, जब खराब किए तो उसमें हमने सॉल्यूशन निकाले कि हम क्या बेटर कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. एंड आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है. एंड एज़ अ टीम को भी कि हम कैसे पॉजिटिव रहे ऑन द ग्राउंड, इत 3 मैच हारने के बाद भी. बिल्कुल. तो एक पॉजिटिवनेस था अपने ग्रुप में बहुत. यू स्पीकिंग ऑफ पॉजिटिवनेस, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके कप्तान के बारे में, हरमनप्रीत कौर. उनके लिए काफ़ी एक इमोशनल जर्नी रहा है. आप क्लोज क्वार्टर्स से इंटरेक्ट कर चुके हैं फॉर इयर्स विथ हर. उनका कैसा था ये जर्नी? हाउ इमोशनल वाज शी? व्हाट वाज दिस मोमेंट फॉर हर, दिस वर्ल्ड कप? वो बहुत एक्सप्रेसिव है, क्योंकि सच बताओ वो दिखाते नहीं उतना, बट वर्ल्ड कप एक छोटी बात नहीं, उनके लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत मेहनत की है तब से. कि बहुत पहले से वो जब खेल रहे हैं तो उन्होंने हमेशा सपना देखा कि उसको वर्ल्ड कप चाहिए उनको.
तो एज अ कैप्टन अब जब वर्ल्ड कप जीतते हो वो एक और आप इमोशनल हो जाते हो तब। आई थिंक वो चीज़ बहुत इमोशनल कर दिया उनको उस टाइम। बट एटलीस्ट हमें खुशी था कि उनको वर्ल्ड कप मिला, क्योंकि बीच में जब ऐसा हो रहा था कि हम मैच हार रहे थे तो हमें भी थोड़ा वो हो रहा था कि नहीं, जीतना है मैच, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हम इंडिया से नहीं जाने दे सकते जब इंडिया में है। तो वो चीज़ था एंड हैरी के लिए वो बहुत ही लाइक इमोशनली थिंग थी कि जब वर्ल्ड कप जीते हम। ऑल्सो हम बहुत बार ऐसे जब हम टूर्नामेंट्स देखते हैं, ऐसे जब विक्ट्रीज आती हैं तो हम काफ़ी परफॉर्मर्स के बारे में बात करते हैं, हम उन लोगों के बारे में कम ही बात करते हैं जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। और एक ऐसा इंसान है अमोल मजुमदार जो आपके कोच रहे हैं। प्लीज़ टेल अस व्हाट वाज ही लाइक, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा था, उनके साथ कोई अगर एपिसोड्स या इंस्टेंसेस आप शेयर कर सकते हैं। हाउ वाज ही लाइक एज अ कोच ड्यूरिंग दिस टाइम? आई थिंक उनका रोल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि एज अ कोच आप जब टीम को चला रहे हो, आई थिंक आपको सबको एक पॉजिटिवनेस में रखना पड़ता है। आपको टीम को एक फैमिली जैसा बनाना पड़ता है। आई थिंक उन्होंने एज अ फैमिली बना दिया सबको, कि एक दूसरे के क्लोज इतने हो गए सब कि अभी जब भाई भी बोल रहे थे लाइक वैसा हो रहा था कि खत्म हो गया, अभी वर्ल्ड कप खत्म हो गया इतना जल्दी, ऐसा लग रहा था। तो आई थिंक अमोल सर ने बहुत हेल्प किया है सबको, एंड प्लस मुझे भी बहुत हेल्प किया है कि कोई भी सिचुएशन आए उनको पता है कि मुझे मेरा गेम खेलना है जैसा भी हो। तो सर ने वो ट्रस्ट दिखाया है, और जब आपको आपके ऊपर कोई ट्रस्ट दिखाता है आई थिंक आप और भी अच्छे करते हो। तो वो एक चीज़ है। एंड सर ने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा था एक टीम में। ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छा माहौल था जो सबको हेल्प किया। आई थिंक वो चीज़ अच्छा था। हम लोग, मैं विजुअल्स देख रही थी, पिक्चर्स देख रही थी, आप सब सेलिब्रेट कर रहे हो विद द ट्रॉफी, और ऐसा देखा भी कि बोथ स्मृति और हरमनप्रीत ने टैटू लगाया है वो ट्रॉफी का। कहाँ से इंस्पिरेशन लिए थे, क्योंकि आपके पास भी एक टैटू है, इनफैक्ट यू वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस। आपके टैटू के बारे में बताइए प्लीज़। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता उनको कैसा आया वो आइडिया। आई थिंक उनको आफ्टर वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई थिंक उनको वो आइडिया दोनों को एक साथ आया होगा। वो नहीं पता, बट मेरा टैटू लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं बंगाल के लिए खेल रही थी अंडर 23। तो उसमें एक दीदी थे, तो वो दीदी ने उनको ड्राइंग अच्छा आता है, तो मुझे एक पिक्चर अच्छा लगी थी तब। तो मैंने उनको ये दिखा, रहे प्लीज ड्राइंग कर दोगे आप। उन्होंने पेंसिल से वो ड्राइंग मुझे मेरे हाथ में किया था तब। और वो चीज मैंने पापा को जब दिखाया, वो बोले परमानेंट टैटू बना लिया क्या तूने। सब डर गए थे उस टाइम। मैंने बोला नहीं नहीं, वो पेंसिल से मिट जाएगा। मैं नेक्स्ट डे मिटा दी, क्योंकि कोचेस मारेंगे बोल के। कोचेस डांटते थे कि ये सब क्या किया है गेम में। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने पापा को एक बार यही बोला था कि पापा जब मैं अच्छा खेलूंगी या टीम के लिए अच्छा करूंगी, जब इंडिया के लिए जब खेलूंगी, मुझे टैटू चाहिए। तो आई थिंक जब मैं इंडिया खेली, इंडिया के लिए अच्छा की, तो अब मैं ये टैटू बनाई। आप इंडिया के लिए खेलने के बारे में बात कर रहे हो, बहुत ही लंबा जर्नी रहा है, इवन दो यू आर वेरी यंग। आपके जो सारे जो टीममेट्स हैं उनकी भी बहुत ही टफ जर्नी रही है, इसके बारे में क्या आप बता सकते हो? बिकॉज दैट हार्डशिप दैट ऑल ऑफ यू वेंट थ्रू कलेक्टिवली, आई थिंक उसका जो इमोशंस हम देख रहे थे कैसे एक्सप्रेस हो रहा था ऑन दैट नाइट ऑन संडे। जी, लाइक मेरा भी लाइक छोटे से उतना सपोर्ट नहीं मिलता था छोटे में, बट पापा ने जो मेहनत की है मेरे पीछे, मम्मी ने, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका फैमिली आपको कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी के जर्नी डिफरेंट होते हैं। तो बहुत जन के लाइक फैमिली सपोर्ट नहीं करता, बट तो भी वो आगे आके करने के बाद उनके फैमिली आते हैं। तो वो एक चीज़ होता है। तो लाइक आई थिंक वो अब चेंज होगा इस वर्ल्ड कप के बाद। वो चीज़ें बहुत चेंजेस होंगे कि नहीं, खुद फैमिली खुद लेके आएंगे बच्चे लोग को कि तू खेल लब। तो वो चीज़ है। बट हाँ, मेरा जर्नी बहुत लाइक वैसा था कि लाइक छोटे में बैट के लिए भी मतलब मांग के बैट खरीदना पड़ता था, वो सब थे। तो हाँ, लाइक वो सब थे। वो स्ट्रगल जो हमने किए वो अभी याद करने से अभी अच्छा लगता है कि हाँ, स्ट्रगल किए बोलकर आई थिंक ये जगह पे पहुंचे। हाँ, ये जगह पहुँचे। और द लास्ट फ्यू डेज ऑल्सो काफ़ी ओवरवेलमिंग ज़रूर रहा होगा आपके लिए, बिकॉज द एंटायर टीम वेंट एंड मेट द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजिडेंट। काफ़ी हमको भी जब हम देखे इंटरेक्शन को काफ़ी अच्छा लगा हमें। वी वर ऑल्सो फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउड। उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। बहुत अच्छा लगा लाइक दोनों से सर और मैम से दोनों से मिलके,
क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी मैं उधर जाके लाइक उधर जाऊँगी मैं एंड ऑल। बट हाँ, उनके तरफ से वो गेस्चर जो था बहुत अच्छा था। लाइक एज़ अ लाइक कभी ऐसा सोचने दिया कि वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, बट हाँ, बट वो बहुत अच्छे फील मतलब हमें कराया कि आप लोग जीते हो और भी मोटिवेट करो एंड ऑल, ये सब ने बोला उन्होंने। Very nice. Also looking to the future a little bit. अभी जो न्यूज़ आया है that is you've been retained by the Bengaluru franchise. You're one of the 4 retainees. और उन्होंने एक फ्रेज लिखा है कि they look at you as a future for leadership. क्या आप में है वो wish, वो dream कि आप भी कैप्टन बनना चाहते हैं, not just for a franchise but maybe for the country? जी, मैं छोटे से मेरा सोच के आई थी कि मुझे जब मैं खेलूँगी एंड इंडिया के लिए कैप्टेंसी करना है मुझे, तो वो चीज़ मेरा अभी माइंड में है कि मुझे इंडिया के लिए कैप्टन बन के मुझे ट्रॉफी जीतना है। जितना ट्रॉफी जीत पाऊँ, मैं टीम को जिता पाऊँ, मुझे वो करना है। तो वो चीज़ एक, तो मुझे जब अच्छा लगता है कि उन्होंने ऐसा देखा है मेरे में, तो वो और भी खुशी मिलता है मुझे कि हाँ, इनको भी लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ वो चीज़ सबको। तो एक अच्छी और भी पॉजिटिवनेस आता है उसमें कि हाँ। अभी आप यहाँ पे हैं, आप इफ़ यू लुक बैक एट द मोमेंट एट द टूर्नामेंट इटसेल्फ, रिचा, आपको वो जो टर्निंग पॉइंट है, हर एक कैंपेन में एक ऐसा मोमेंट आता है जब शायद एक बिलीफ स्ट्रांग होता है कि हाँ शायद हम जीतेंगे, ये वी विल गो द होल वे। वो वाला डिफाइनिंग मोमेंट, वो टर्निंग पॉइंट आपको कौन सा मोमेंट था? जब हिली का विकेट, जब वो हमने कुछ नहीं किया, वो भगवान ने करवाया जो भी किया, क्योंकि अचानक बारिश आना, अचानक फिर उसने खुद रोक के लाइट्स ऑन कराया, देन हमें विकेट मिला, क्योंकि उसके पहले एक कैच ड्रॉप हुआ था, बट वो भगवान ने जैसे उसको क्रिएट किया वो चीज़ को। आफ्टर उसको विकेट के बाद बारिश आया, आई थिंक वो चीज़ मोमेंटम अपने साइड ले आया। आई थिंक वो चीज़ है, एंड प्लस जेमी की नॉक जो उसने खेली, अनबिलीवेबल। आई थिंक वो चीज़ जो था पहला मोमेंट वो, एंड सेकंड जेमी का नॉक जो उसने, बट हर कोई बाद में जो सपोर्ट किया, आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट थे उसमें। अभी आप घर जाएंगे, आई मीन यू गो टू कोलकाता, नॉट होम एग्जैक्टली, बट गोल्डन बैट, गोल्डन बॉल, एक बड़ा सा रिसेप्शन, थोड़ा एक ओवरवेलमिंग फीलिंग लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है और रास्ता काफ़ी लंबा है? ये तो एक पहला ही पड़ाव है। जी ऑब्वियसली, लाइक आप जब अच्छे करते हो तो बहुत चीज़ें आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि सब ऐसे लाइक सेलिब्रेट कर रहे हैं एक विक्ट्री को, जो सबके लिए बहुत लाइक महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ है, लाइक जब देखती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है, लाइक जैसे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड अच्छा लगता है कि जब आपको इतने सारे गिफ्ट्स एंड ये सब मिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। From someone who's already been there, done that, at least for now, the road is still long. रिचा, आपका मैसेज, क्योंकि बहुत सारे यंग गर्ल्स हैं जो काफ़ी इंस्पायर हो चुके होंगे इसको देखकर, इफ़ नॉट अर्लियर, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जस्ट डिसिप्लिन में रहिए, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, और डेडिकेशन में, एंड प्लस हार्ड वर्क करिए, क्योंकि हार्ड वर्क जब आप करोगे तो आपको कभी कोई नहीं रोक सकता है। तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो ये 3 चीज़ में आप हमेशा फॉलो करो। Thank you so much, Richa, and may this be just the start of the best things to come for you, for your team, for your journey also in international cricket. Thank you so much for speaking to us here on First Post. Want the facts? The latest developments? News that gets straight to the point. Well, we've got all 3 just for you. This is First Post Live, a brand new show, your window into what really matters. Don't miss it.